राजकुमारी इरावती रोज की तरह बगीचे में टहल रही थी। तभी एक रंगीन तितली राजकुमारी के पास आई। जैसे ही राजकुमारी ने तितली पकड़ने की कोशिश की तो तितली उड़ गई। उसे पकड़ते हुए राजकुमारी उसके पीछे भागने लगी। तभी वो तितली जाकर झूले पर बैठ गई। अच्छा तितली रानी, तो आपको भी झूला झूलना पसंद है? ये बात बोलकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए तितली को उड़ाकर उस आम के पेड़ के नीचे वाले झूले में बैठ गई और फिर पेड़ से बातें करने लगी। तभी चुड़ैल ने सही मौका देख बड़ी चालाकी से एक आम राजकुमारी इरावती के पास गिराया। तभी पीला और रसीला आम देख राजकुमारी का मन ललचाया और वही पेड़ के नीचे झूले में बैठ राजकुमारी ने जैसे ही वो आम खाया, मानो इतने आम खाए, परंतु इस आम की बात ही कुछ अलग है। राजकुमारी के आम खाने से वो चुड़ैल आजाद हो गई। आजाद होते ही उस चुड़ैल ने राजकुमारी इरावती के शरीर में प्रवेश कर लिया। तभी अचानक बिजली कड़की, काले बादल छा गए और फिर जोरों की बारिश होने लगी। तभी महारानी रेणुका ने चिंता में होते हुए दासी से कहा, राजकुमारी कहाँ है? उन्हें फौरन हमारे कक्ष में लाया जाए। तभी दासी महारानी का आदेश सुन बगीचे के पास पहुंच गई। परंतु महाराजा और राजकुमारी का आदेश था कि कोई भी बगीचे के अंदर जा ना पाए। तो उस दासी ने बगीचे के बाहर से ही राजकुमारी को आवाज लगाते हुए कहा, माफी चाहती हूँ राजकुमारी जी, जल्दी आए, बहुत बारिश हो रही है। महारानी ने आदेश दिया है आपको बुलाने का, तो आप जल्दी आ जाए। तभी ये आवाज सुन राजकुमारी, जो अब चुड़ैल में परिवर्तित हो गई थी, वो बगीचे के दरवाजे के बाहर आ जाती है और बोलती है, हम आते हैं, आप चलो। उसका पैर महल में पड़ते ही आसमान में जोरों से बिजली कड़कने लगी। तेज बारिश के साथ ऐसा पहली बार हुआ कि पूरे महल की रोशनी चली गई। राजा के आदेशानुसार सभी सिपाहियों ने दिए से महल को फिर से रोशन कर दिया। न जाने आगे वो बुरा साया क्या क्या करेगा। तभी महारानी रेणुका राजकुमारी को अपने कक्ष में ही सुला देती है और कहती है, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आप यही सो जाइए बेटा, न जाने ये काली रात, ये जोरों की बिन मौसमी बारिश कब थमेगी। तभी राजकुमारी कहती है, अब तो ये अंधेरा ही तय करेगा इस महल की आगे की कहानी। ऐसा बोल वो सो जाती है। पूरे राज्य में किसको इस बात की भनक भी नहीं थी कि राजकुमारी इरावती अब एक चुड़ैल बन गई है। यहाँ तक कि उनके परिवार को भी नहीं। अगले दिन राजकुमार अशोक रोज की तरह तलवारबाजी कर रहे थे कि तभी वहाँ से राजकुमारी गुजरती है। अरे इरावती, आपको पिताजी ने पक्षी गृह में बुलाया था, अभी तक आप गई नहीं। बस वही जा रही हूँ भाई, आप तलवारबाजी करो। राजा चंद्रेश के आलीशान महल में एक सुंदर पक्षी गृह भी था, जिसमें कई सारे पक्षी और जानवर थे। लाजवाब घोड़े, हट्टे कट्टे हाथी, रंगीन चिड़िया, तितलियाँ, हिरन और अब तो मोर भी शामिल हो गया था, जो राजा ने राजकुमारी इरावती के लिए मंगवाया था। चुड़ैल बनी हुई राजकुमारी इरावती ये सब देख खुश हो गई और अपने बदले की आग में जलते हुए मन ही मन कहने लगी, ये पक्षी गृह नहीं, मेरे लिए तो मेरा भोजन कक्ष है। अब जब से चुड़ैल ने राजकुमारी इरावती के शरीर में प्रवेश कर लिया, वो खाना कम खाने लगी, क्योंकि इस खाने से चुड़ैल का पेट नहीं भरता था। वो इतने साल से भूखी जो थी। राजकुमारी इरावती, जो अब एक चुड़ैल बन गई थी, वो रोज रात उठती थी और एक एक पक्षी को मारती थी और खाती थी। ये सब खत्म करने के बाद चुड़ैल ने मोर को भी खा लिया।
जिस कारण महल के पक्षियों की संख्या अब कम हो रही थी। राजा जैसे ही पक्षी गृह में आए, उन्हें बहुत कम संख्या में पक्षी दिखाई दिए और जो उन्होंने राजकुमारी के लिए मोर लाया था वो भी उन्हें नहीं दिखा। राजा चंद्रेश ने फौरन ही महल के सारे सिपाहियों को बुलाया और पूछा, किस कारण महल के सारे पक्षी कम हो रहे हैं? महाराज, हम तो पूरी रात पहरा देते हैं, लेकिन हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। महारानी रेणुका भी परेशान होते हुए राजा से बोली, न जाने क्या हो रहा है हमारे महल में, किसकी बुरी नजर लग गई। यहाँ पक्षी गृह के पक्षी कम हो रहे हैं और वहाँ दूसरी ओर आपकी लाडली राजकुमारी इरावती बहुत कम भोजन कर रही है। अभी वो बच्चे से बड़ी हो रही है, ऐसे में ये सब चलता रहता है। महारानी जी, आप चिंता मुक्त रहे, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। और रही बात हमारे महल की, तो हम मंत्री जी से इसके बारे में बात कर लेंगे। अब जबकि सारे पक्षी खत्म हो गए थे, तो चुड़ैल ने सोचा कि मैं अब किस तरह से जीवित रहूंगी। तो अब उसकी नजर महल के पास में हीरे जैसे चमकते हुए तालाब पर गई, जिसमें कई तरह की रंगीन मछलियां थी, कुछ बड़ी तो कुछ छोटी थी। ऐसे ही रात हो जाती है और चुड़ैल उस तालाब के पास पहुंच जाती है और वहाँ की सारी मछलियां खा जाती है। वही दूसरी ओर राजा चंद्रेश परेशानी में ये सोच रहे थे कि आखिर महल में हो क्या रहा है, ये सारे पक्षी और प्राणी कहाँ गायब हो रहे हैं। ये सब देखते हुए महाराज ने महल के अंदर कड़ी से कड़ी पहरेदारी देने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने भी महाराज का आदेश पालन करते हुए कड़ी से कड़ी पहरेदारी देने का काम शुरू कर दिया। अब उसकी नजर घोड़ों के ऊपर गई। उसने सोचा कि क्यों ना घोड़ों के खून से ही अपनी प्यास बुझाई जाए। अब वो रोज देर रात घोड़ों के पास आती और घोड़ों का सर काटकर वो एक एक करके घोड़ों को खा जाती और उनकी हड्डियां महल के पास ही एक नदी में फेंक देती। देखते ही देखते घोड़ों की संख्या कम हो रही थी। ये देख राजा चंद्रेश के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। वो सिपाहियों को आदेश दे देते हैं कि अगर ऐसा ही महल में चलता रहा तो सब सिपाहियों का सर कलम कर दिया जाएगा। राजा चंद्रेश को गुस्से में देख राजकुमार अशोक बड़े ही प्यार से पिताजी को शांत करते हुए बोले, पिताजी, आप चिंता मुक्त हो जाइए, इस बात का मैं पता लगा कर ही रहूंगा। ये सुन राजा चैन की सांस लेते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद शाम होते ही राजकुमार अशोक घोड़े के पास छुप जाते हैं ताकि वो जान सके कि आखिर इस बात के पीछे क्या कारण है। जैसे ही आधी रात हुई, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया कि अचानक राजकुमार अशोक को घुंघरू की आवाज सुनाई दी। घुंघरू की आवाज धीरे धीरे घोड़ों की ओर बढ़ने लगी। वो शख्स घोड़े के पास पहुंचते ही घोड़े का सर काटने के लिए तलवार उठा लेता है और जैसे ही वो तलवार उठा लेता है, राजा अशोक अपने हाथ से तलवार पकड़ लेते हैं। राजकुमार ने उस शख्स को देखा और देखते ही उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, उनकी बहन राजकुमारी इरावती ही थी। ये सब क्या है? ये सब तुम कर रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। आखिर तुम सब क्यों कर रही हो? मुझे जवाब दो, वरना मैं पिताजी को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। उसी वक्त चुड़ैल धारदार तलवार से राजकुमार पर हमला करने लगी। खुद का बचाव करते हुए राजकुमार ने चुड़ैल को कसकर पकड़ लिया। अरे बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ, पिताजी, सिपाहियों, जल्दी आओ। कुछ ही देर में महल के सारे सिपाही, राजा चंद्रेश और रानी रेणुका भी वहां पहुंच जाती है और राजकुमारी को इस हालत में देख वो राजकुमार अशोक के ऊपर क्रोध के बादल बरसाने लगे। ये देख चुड़ैल और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। तभी राजकुमारी इरावती को चुप कराते हुए राजा बोले, चुप हो जाओ राजकुमारी, क्या हुआ, हमें विस्तार से बताइए।
राजकुमार अशोक की ओर राजा देखते हुए बोले, ये दुष्ट की फिर हम अच्छे से खबर लेंगे। आप बोलो बेटा, क्या हुआ? तभी अपने चालाकी और नकली आंसू के साथ राजकुमारी इरावती ने अपने भाई अशोक के ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए कहा, मुझे तो ये बात बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा पिताजी कि ये मेरा भाई होकर भी दुष्ट कर्म करने की कोशिश कर रहा था। राजा ये सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो गए। तभी अपने बचाव में राजकुमार अशोक कुछ बोलते कि तभी राजकुमार अशोक की एक ना सुनी। राजा ने राजकुमार अशोक से कहा, तुम अगर मेरे बेटे ना होते तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता इस क्षण। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, कभी इस राज्य के आसपास भी मत आना। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे राज्य से। फौरन ही राजा चंद्रेश ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जो कोई भी जरूरत का सामान हो वो राजकुमार को दे दिया जाए और वो सामान देकर उनको यहाँ से रवाना किया जाए। राजन, ये क्या बात हुई? एक बार राजकुमार की बात तो सुन लीजिए। ऐसे हमारे राज्य के अगले राजा को आप कैसे बाहर निकाल सकते हो? ये हमारा पुत्र है, हम इसे कहीं भी नहीं जाने देंगे। रानी, आप इसकी तरफदारी कर रहे हो जिसने हमारे फूल जैसी मासूम और खुद की बहन को इज्जत नहीं दी। तुम इसे अगला राजा बोल रही हो? वो अपनी बहन की इज्जत लूट सकता है, इसके हाथ में मैं अपना राज्य कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। और एक बात, अगर आपको ये बात मंजूर नहीं तो आप भी राजकुमार के साथ जा सकती हो, क्योंकि यहाँ मैं एक पिता होने के साथ साथ इस राज्य का राजा भी हूँ। मैंने दोनों तरफ से सही निर्णय लिया है। बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ, इतना सब होने के बाद तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। बेटा, मैं जानती हूँ तुम ऐसा काम नहीं करोगे। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। मैं सुबह होते ही तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। सुबह तक तुम यहीं रुक जाना। माँ, मैं जानता हूँ पिताजी कभी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। ऐसा कहकर राजकुमार महल से निकल जाते हैं। अभी आप सुरक्षित हो, कोई भी डरने की जरूरत नहीं, हम हमेशा आपके साथ हैं। वही दूसरी ओर रानी रेणुका अपने बेटे के बारे में सोच रही थी और चिंता में थी। हेलो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो गोगलो टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।